भक्ति और श्रद्धा के साथ बैंड बाजों संग निकली दक्ष कन्या मां भगवती की शोभा यात्रा। प्रजापति समाज द्वारा चैत्र माह की अष्टमी के पावन पर्व पर यह शोभा यात्रा आयोजित की गई, जिसमें ढोल नगाड़ों संग धूमधाम से नालबंद चौराहे से प्रारंभ हुई शोभा यात्रा ने नगर भ्रमण किया। माता रानी की भक्ति में डूबे श्रद्धालु और हर तरफ बिखरे श्रद्धा के भाव। मां भगवती के गूंजते जयकारों संग देवी देवताओं की 75 से अधिक आकर्षक झांकियां मानो देवलोक में होने का एहसास करा रही थी। ढोल नगाड़े और बैंड बाजों पर झूमते नाचते श्रद्धालुओं संग उत्साह व उमंग के साथ ऐसा भक्ति में अलौकिक नजारा कि राहगीर भी शीश झुकाने को ठहर गए। कुछ ऐसा ही दृश्य था प्रजापति देवी मंदिर नालबंद चौराहे से प्रारंभ हुई दक्ष कन्या मां भगवती की शोभा यात्रा का। दक्ष कन्या मां भगवती शोभा यात्रा समिति संघ शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से आज 80 से अधिक आकर्षक झांकियां बैंड बाजों व ढोल नगाड़ों संग धूमधाम से आयोजित की गयी। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। समिति के अध्यक्ष अशोक गोला व महामंत्री नवीन प्रजापति ने अतिथियों का स्वागत किया। 30वीं प्रजापति की शोभा यात्रा यहाँ पर नालबंद चौराहे पे स्थित माता के मंदिर से निकलकर शहर के विभिन्न स्थानों से भ्रमण करते हुए निकलेगी और 92 देवी जागरण की रात में आयोजित किया जाएगा। मैं कार्यक्रम के आयोजक का आयोजन समिति का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये लगातार पुरखों ने जो परंपरा डाली थी 30वीं दक्ष प्रजापति शोभा यात्रा का आयोजन किया है। उसमें श्री योगेंद्र उपाध्याय जी जो इसी इलाके के एमएलए और लोकप्रिय कैबिनेट मंत्री हैं, श्री दयाराम प्रजापति पूर्व एमएलसी और मंत्री और अन्य समाज के और पार्टी के नेताओं ने यहाँ पर आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं आगरा के एमपी होने के नाते आप सबका स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। दक्ष समाज प्रतिवर्ष ऐसे आयोजन करता है, शोभा यात्रा निकालना या भगवती जागरण का, और ये अवसर है नवदुर्गा का। उसके समय पर ये शोभा यात्रा एक विशेष महत्व रखती है। इनके शोभा यात्रा निकालने से, ऐसे आयोजन से हमारी संस्कृति आने वाली नस्लों को सौंपी जाती है और जो हमारी विरासत है एक समृद्धशाली, उसको यदि हमें आने वाली नस्लों को सौंपना है तो ऐसे आयोजन करते रहने चाहिए। चैत्र मास के नवरात्रों का आज महाअष्टमी का पर्व है और इस पर्व पर प्रजापति समाज आगरा से 30वीं दक्ष कन्या मां भगवती शोभा यात्रा का आयोजन कर रहा है। और यह आयोजन अभी आज आगरा महानगर में विभिन्न मार्गों से होते हुए और वापस पुनः प्रजापति देवी मंदिर पर आकर समापन होगा। इसमें 75 झांकियों का समावेश होने जा रहा है। इतने ही स्थानों पर विभिन्न मार्गों में सभी समाज द्वारा, सभी व्यापारी बाजार कमेटियों द्वारा, सभी व्यापारी जो फेडरेशन द्वारा इस शोभा यात्रा का स्वागत होगा। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा भी मंच लगाए गए हैं, उनके द्वारा भी शोभा यात्रा का भव्य और दिव्य स्वागत करने की तैयारी आगरा महानगर में हो चुकी है। आज आगरा जनपद देवी मैया के चरणों में नतमस्तक होकर हो जाएगा। यह शोभा यात्रा 30वीं शोभा यात्रा है। आगरा जनपद में ये ऐतिहासिक शोभा यात्रा प्रजापति समाज के लोगों को एकजुटता की भावना से जोड़ने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह 30वां शोभा यात्रा का कार्यक्रम है। इस शोभा यात्रा में जगह जगह स्वागत विभिन्न जातियों के, विभिन्न बाजार कमेटियों के पदाधिकारियों के द्वारा इस शोभा यात्रा का स्वागत भी किया जाता है। शक्ति और उपासना का पर्व नवरात्रि में हर वर्ष प्रजापति समाज द्वारा दक्ष कन्या मां शोभा यात्रा का आयोजन होता है। उसी की श्रृंखला में इस बार ये 30वां आयोजन शहर में हो रहा है, जहां पूरे शहर के श्रद्धालु एकत्रित हुए हैं और एक बड़ा अच्छा संदेश जिसमें संस्कृति, धर्म, चेतना का संदेश शोभा यात्रा पूरे शहर में देती है। और यहाँ शहर भर के समाज के लोग ही नहीं, प्रदेश भर के लोग यहाँ एकत्रित होते हैं और भव्य और दिव्य कार्यक्रम का आयोजन। चैत्र के नवरात्रों में प्रजापति समाज के द्वारा महाअष्टमी के दिन यह शोभा यात्रा निकाली जाती है। प्रजापति समाज के प्रत्येक घर से इस शोभा यात्रा को झांकी में मैया की, भगवान के सभी स्वरूपों की झांकी इसमें निकाली, सजाकर अपने घर से समाज के लोग लेके आते हैं
और जब प्रजापति देवी मंदिर है यहाँ पर सभी झांकियाँ एकत्रित होती हैं और एकत्रित होकर ये झांकियाँ आपका प्रजापति चौक, महाराजा दक्ष प्रजापति चौक, पचकुइयाँ से कोठी मीना बाजार से लोहा मंडी से आपका तोता का ताल, मतिया कटरा, हरी पर्वत से आपका एमडी जैन इंटर कॉलेज होते हुए रघुनाथ टॉकीज, चित्रा टॉकीज और आपका नूरी दरवाजा, आगरा कॉलेज, मोती कटरा, साबुन कटरा, मीरा हुसैनी, सदरवट्टी होते हुए ढाकरान पर इसका अंतिम स्वागत होता है और वहाँ से समापन आपका यहीं वापस प्रजापति देवी मंदिर पे होता है। और इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर्यावरण बचाने के लिए और अभी जो इंडियन वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप जीती है और भारतीय T20 वर्ल्ड कप जीती है, उसकी भी झांकी इस बार समावेश है और सभी लोग भक्ति भाव के माहौल में हैं। प्रजापति स्वामी में एक उत्साह का संचार है और सभी लोग इस शोभा यात्रा में शामिल होकर इसकी भव्यता का रूप प्रदान करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। नवरात्र के पावन पर्व में महाअष्टमी को विशाल और भव्य 30वीं शोभा यात्रा का आयोजन यहाँ से हो रहा है, जिसमें आगरा शहर से जगह जगह से कोने कोने से समाज के लोग झांकियाँ लेकर के आ रहे हैं और जो झांकियाँ नालवन चौराहे से प्रारंभ होकर के पचकुइयाँ, कोठी मीना बाजार, लोहा मंडी, सिक्की मंडी, हरी पर्वत, नाड़ा ब्रांसैया, सदरवट्टी, ढाकरान और भी क्षेत्रों में होती हुई निकलेंगी, जहाँ पर सर्व समाज के लोगों द्वारा यहाँ झांकियों का और माता की आरती की जाएगी और स्वागत सम्मान झांकियों को किया जाएगा। और हमेशा से हर बार झांकियों में लोग सर्व समाज के लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और एक भव्य रूप देते हैं और इन झांकियों के द्वारा हम लोग समाज में एक एकता का परिचय देते हुए इस कार्य को सब लोगों के सहयोग से मिलकर के संपन्न कराते हैं। शोभा यात्रा बाबा खाटू श्याम, शिव परिवार, श्री राम परिवार, काली माँ का रौद्र रूप, राजा दक्ष प्रजापति, बालाजी महाराज, समुद्र लांघते हनुमान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल ही जीवन है, पहले मतदान फिर जलपान, कैला माँ का दरबार, नौ कन्याओं की मुख्य झांकी, प्रजापति समाज सेवा समिति, दक्ष युवा कल्याण समिति, प्रजापति चेतना मंच, पंचगाई बसई कला, नाव की सराय, रामकुंज गली, कलवारी आवास विकास बोतला, देवरी रोड, नगलापदी, मोती कटरा, संजय नगर, रामस्वरूप कॉलोनी, मधुनगर, शारदा विहार, ट्रांस यमुना, सीता नगर, यमुना पार आदि क्षेत्रों की झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रहीं। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।